Hello students, so we are doing chapter ray optics and optical instrument, and in the last lecture we did about the lens maker formula. We did the derivation for lens maker formula. हमने लेंस मेकर फॉर्मूला किया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए. आई होप आपने कॉन्केव लेंस के लिए भी उसको ट्राई करा होगा. उसमें हमने किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था. अगर हमारे पास कोई ग्लास है, कोई मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ, ठीक है, और हम तो उसका क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. ठीक है, सो उसने रिलेशन दिया था दो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स में, उसके लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और फोकल लेंथ में. सो टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थिन लेंस फॉर्मूला. सेम ही चीज है, वही कॉन्वेक्स लेंस है. लेंस फॉर्मूला को डिफाइन करने का थोड़ा अलग तरीका है. फॉर्मूला को डिफाइन करने का अलग तरीका क्या है, ये जो थिन लेंस फॉर्मूला है ये रिलेशन बताता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में. यस, वही फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ऐसा पढ़ा हुआ. ठीक, यही फॉर्मूला आज हमें डिराइव करना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए. सेम आप कॉन्केव लेंस के लिए भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा. मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए करके दिखाता हूं. यू कैन ट्राई फॉर कॉन्केव लेंस. ओके, सो हमारे पास एक थिन लेंस है. एजम्पशंस, साइन कन्वेंशंस की बात करें तो वही साइन कन्वेंशन, लेफ्ट वाली नेगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव, इस लाइन के ऊपर वाला पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे नेगेटिव. ठीक है, एजम्पशंस वही, लेंस थिन है, अपर्चर स्मॉल है, सेम एजम्पशन है. एक एजम्पशन का फर्क आएगा क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा अब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा. ठीक है ना. सो एजम्पशन वैसे ही लिखनी है, एजम्पशन, बट जो ऑब्जेक्ट है हम उसको अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, या कंपेयर टू इमेज भी नहीं बोल सकते हम, ऐसे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. इसको ऐसे बोलो, ऑब्जेक्ट इज स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. अब ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बस ये याद रखना है. ठीक है ना, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट. वैसे ही जैसे आप 10th क्लास में आपने रे डायग्राम्स पढ़े होंगे, सबको पता है रे डायग्राम्स, बताने की जरूरत नहीं है. ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका यहाँ कुछ फोकस होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है मेरा, तो सपोज माई focus is this, center of curvature is this. इसका अगर मैं फोकस की बात करूं, सपोज दिस इज माय फोकस. why I am writing f dash, because the focus of convex lens is towards right side. Why? Because when the rays are coming from infinity, it converges to a single point, that is focus. Clear? So if we have an object named as AB, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अब इसके लिए इमेज फॉर्मेशन आप सबको पता है, हम कोई भी दो रेस से इमेज फॉर्म कर सकते हैं. पहली ये रे स्ट्रेट जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी और कहां से पास होगी, यस, फोकस से पास होगी. एरो लगाना जरूरी है. ऐसे करते थे आप इमेज फॉर्मेशन क्लास 10 में. हमने ऑब्जेक्ट है, फोकस से रे पास होगी, एक पैरेलल लाइन जो फोकस से पास हुई, और सेकंड रे ये सेंटर में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है. सेकंड रे किससे पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी. यूज स्केल व्हाइल ड्राइंग इन द पेपर. ओके, ऑप्टिकल सेंटर से पास, जो एक रे है वो कहां से पास हुई, हमारी पैरेलल रे आई और फोकस से पास हुई. सेकंड रे हम कहां से बनाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से बनाते हैं, जो सेकंड रे है. सपोज मेरा यहाँ पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस image is formed beyond the center of curvature. This image is formed beyond the center of curvature. This is suppose a dash b dash, because this is a b, एरो पे a था तो यहाँ हमने एरो पे a dash लिख दिया. सो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी. सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इसकी इन्वर्टेड ऑपोजिट इमेज बनी. कॉन्वेक्स लेंस में इन्वर्टेड इमेज बनती है, ऑल ऑफ यू नोज दैट. सो दिस
लेंस इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में इन्वर्टेड इमेज बन गई। ठीक, सपोज ये पॉइंट है कोई M, यहां पॉइंट है मेरे पास M, ठीक है ना, M पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, इस लेंस फॉर्मूला को डिराइव करना है। इमेज फॉर्मेशन आप सबको पता है, सिंपल। आप ये रियल इमेज बनी है, रियल इन्वर्टेड इमेज, आप वर्चुअल इरेक्ट इमेज, किसी भी इमेज फॉर्मेशन, कोई भी रे डायग्राम आपने 10th क्लास में करा होगा, 6 टाइप्स की इमेज फॉर्मेशन, मतलब ऑब्जेक्ट कभी पैरेलल, प्रिंसिपल पैरेलल रेज हैं तो फोकस में आती है, ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे है तो यहाँ इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, सी और एफ में है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इसमें बनाया मैंने। जब फोकस पे है हमारा ऑब्जेक्ट तो रेज कहाँ बनती है हमारी, इन्फिनिटी में बनती है। जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है तो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। तो आप किसी भी डायग्राम से आप उसके डिराइव कर सकते हैं, बट जनरली एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछा जाता कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाओ, तो इसके लिए बनाते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक, तो मुझे क्या करना है इसमें डेरिवेशन में, बहुत सिंपल है, 2 ट्राइंगल लेने हैं, 4 ट्राइंगल से करना है बेसिकली। एक ये ट्राइंगल पहले और एक ये ट्राइंगल। सो इसका डेरिवेशन करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश, ओ बी डैश, ऐसे लिख लो। ट्राइंगल ए बी एंड ए डैश बी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। आई होप आप सबको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है, साइड है। तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर। व्हेन दीज 2 ट्राइंगल आर सिमिलर, तो हम क्या करते हैं प्रोपोर्शन में, हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन दीज 2 triangles are similar, we can write this as a dash b dash divide by ab, this divide by this equal to this b dash o divide by bo, this divide by this। ये दोनों ट्राइंगल लिए मैंने, ट्राइंगल पता है ना, एक ये ट्राइंगल यहां तक और एक ये बड़ा ट्राइंगल ए ओ पे, ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये कंडीशन होगी दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा। ठीक है, सेम एक बार ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, सेम ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लेना है, एम ओ एफ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों भी सिमिलर। ट्राइंगल एम ओ एफ एंड ट्राइंगल ए एफ, ए डैश एफ बी डैश आर सिमिलर। ये ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इसमें भी हम लिख सकते हैं, अगर एम ओ एफ और ए डैश एफ बी डैश ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सेम ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एम ओ, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एम ओ इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, बी डैश ओ डिवाइड बाय दिस ओ एफ। क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, एक बार ये ट्राइंगल लिया और ये बड़ा ट्राइंगल लिया, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हम प्रोपोर्शंस में उसकी साइड्स लिख सकते हैं। ओके, फिर हमने ये छोटे ट्राइंगल लिए, एक ये एम ओ एफ और एक ये वाला ट्राइंगल, इनमें भी साइड सिमिलर हैं और हमने इनको नेम दे दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, नाउ एम ओ इक्वल टू ए बी, ये देखो आप, ये एम ओ है, ये ए बी है, इक्वल है, ये एम ओ इक्वल टू ए बी, आई कैन इजीली राइट एम ओ इक्वल टू ए बी। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, सो इक्वेशन 2 को मैं क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू बी डैश ओ बाई ओ एफ। ठीक है, क्या किया मैंने, एम ओ की जगह ए बी लिख दिया। क्यों लिख दिया एम ओ की जगह ए बी? अब इक्वेशन 1 और 3 देखो, लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, सो व्हेन वी कंपेयर दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, सो यहाँ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, बी डैश ओ बाय बी ओ इक्वल टू बी डैश ओ बाय ओ एफ, बी डैश ओ बाय बी ओ इक्वल टू बी डैश ओ बाय ओ एफ।
दोबारा देखिए, हमने दो ट्राइंगल लिए, दो ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कराया, और सिमिलर प्रूव करा के MO इक्वल टू AB लिख दिया, और हम इसको A डैश B डैश B डैश O बाय O है, ठीक है, और दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। क्लियर। अब हमारे पास क्या आया, यहां पर आ गया B डैश BO दैट इज इक्वल टू, देयर इज अ करेक्शन हियर, यहां पर जो हमने सेकंड ट्राइंगल लिया उसमें हमने क्या लिया, A डैश बाय MO इक्वल टू दिस बाय दिस, ये लेना था ना, तो यहाँ BO नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा B डैश F दिस बाय दिस, है ना, B डैश F आएगा, सो यहाँ भी B डैश F हो जाएगा, और यहाँ भी B डैश F हो जाएगा। क्लियर। कुछ नहीं किया, वो ट्राइंगल में मैंने बाय मिस्टेक B डैश O लिख दिया था, ये क्या है B डैश F, इतना आ गया हमारे पास। सो B डैश O बाय BO में B डैश F है, इसको B डैश O माइनस OF लिख सकता हूं, इस क्वांटिटी को लिखना है, सो दिस माइनस दिस करूंगा तो यही क्वांटिटी आ जाएगी मेरे पास, डिवाइड बाय OF। क्लियर। मैंने क्या किया, B डैश F को B डैश O और OF की टर्म्स में लिख दिया, ठीक है, B डैश O और OF की टर्म्स में लिख दिया। अब ये आ गया, हमारे को प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगा के आंसर निकालना है। अब आप सबको पता है ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, BO क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा U, इमेज बन रही है जहां पर, सो दिस इज माय इमेज डिस्टेंस V, B डैश O क्या होगा V, और ये क्या है मेरे पास, दिस इज माय फोकल लेंथ F, OF क्या है, फोकल लेंथ F। क्लियर, सबको पता है आपको ये, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अब इसको अगर यहां सॉल्व करते हैं हम, इसमें हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेंगे तो B डैश O क्या आएगा, आप बताइए, B डैश O पॉजिटिव साइड है, राइट हैंड साइड है, तो क्या आएगा प्लस V, ठीक है, और क्या चाहिए हमारे को यहाँ BO क्या आएगा BO, यस, माइनस U, क्योंकि साइन कन्वेंशन लेफ्ट हैंड साइड है, और क्या चाहिए B डैश हो गया, OF चाहिए हमारे को, व्हाट इज OF, अब आप सबको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो यहाँ फोकस पे मिलती हैं, और वो राइट हैंड साइड पे, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी F। इतनी चीज समझ आ गई। अब इन सबको हमें यहाँ पुट करना है, इस सारी क्वांटिटीज को इसमें पुट करना है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, B डैश O की जगह क्या आएगा V डिवाइड बाय BO माइनस U इक्वल टू B डैश OV माइनस OF F डिवाइड बाय F। क्लियर, इतना आ गया हमारे पास। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा VF इक्वल टू माइनस VU प्लस FU, VF कितना आया हमारे पास, VF इक्वल टू माइनस VU प्लस FU। क्लियर, इसको क्या करो आप, VUF से डिवाइड कर दो, ये जो इक्वेशन आई है, डिवाइड दिस बाय UVF से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा VF बाय UVF इक्वल टू माइनस VU बाय UVF प्लस FU बाय UVF। ओके, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, VF कैंसिल, ये क्या बचा 1 बाय U बचा, ये यहाँ क्या कैंसिल हुआ, V और U कैंसिल हुआ, माइनस 1 बाय F, और साथ में प्लस ये क्या कैंसिल हुआ, F और U कैंसिल हुआ, 1 बाय V, ये कितना बचा मेरे पास, प्लस, सॉरी मैं इसको यहां लिखता हूं, ये बचा मेरे पास 1 बाय U, ठीक है, 1 बाय U इक्वल टू माइनस 1 बाय F प्लस 1 बाय V, ये बचा। इसको रीअरेंज करेंगे तो 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U,
सो दिस इज माय लेंस फॉर्मूला, और इसको हम थिन लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्लियर? वही आया ना जो अपने 10th क्लास में पढ़ा था, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। बहुत सिंपल है, आपने पहले दो ट्राइंगल लेने हैं, प्रोपोर्शन में रेशियो लिख देना है, फिर ये छोटे दो ट्राइंगल लेने हैं, प्रोपोर्शन में रेशियो लिख देना है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, बी डैश एफ को चेंज करना है और प्रॉपर वी यू एफ के साइन कन्वेंशन से रीअरेंज करके आपके पास ये लेंस फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत सिंपल है बेटा लेंस फॉर्मूला। अब इस लेंस फॉर्मूला को अगर आप कॉन्केव लेंस से भी करोगे तो भी आपका इजीली हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। अब आपने एक और चीज पढ़ी थी क्लास 10 में, डायरेक्ट बता देते थे आपको, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो डायरेक्ट है, पर उसमें दो फॉर्मूलाज हम पढ़ते थे। हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हमने क्या पढ़ा है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पता है आप सबको मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, उल्टी बन रही है। ठीक, सेम अगर साइज की है तो मैग्निफिकेशन हम पढ़ते थे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? 1, अगर सेम साइज की। अगर ये इमेज है, सपोज ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ये पूरी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बन रही है, उल्टी डायरेक्शन बन रही है, तो मैग्निफिकेशन क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना? क्यों? मैग्निफिकेशन क्या बताता है? इमेज कितनी लार्ज है ऑब्जेक्ट से। क्लियर? सो इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप सबने पढ़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h1 से डिनोट करते हैं, इसको h2 से करते हैं, या फिर आपको किसी बुक में ऐसे मिलेगा h और h डैश। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज, कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो मैग्निफिकेशन जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, एक ही बात है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज h डैश डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन क्या है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज माय मैग्निफिकेशन। आपने बेटा एक और इसमें, एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि m मैग्निफिकेशन क्या है मेरे पास? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला पढ़ा है। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू v अपॉन u, ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला कैसे आता है? इसी डायग्राम में अगर देखें हम, तो हमने पढ़ा था ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल A डैश O B डैश आर सिमिलर, ये हमने पढ़ा था। ठीक, तो इसके कारण क्या आया था? A डैश B डैश बाई AO इक्वल टू B डैश O बाई BO, यही आया था। ये दो ट्राइंगल सिमिलर थे। ठीक, अब A डैश B डैश बताओ क्या है? A डैश B डैश, A डैश B डैश है H डैश, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन से क्या हुआ? माइनस H डैश। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या होगा? माइनस H डैश। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। व्हाट इज माय, सॉरी दिस इज AB, दिस इज AB। व्हाट इज माय AB? AB इज H, और ये प्लस H आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक, B डैश O, B डैश O, व्हाट इज B डैश O? B डैश O इज V, और पॉजिटिव V इधर है। एंड व्हाट इज BO? BO इज माइनस U, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ठीक, तो यहां से हमें क्या पता चला कि H डैश बाई H किसके इक्वल है? V बाई U के भी इक्वल है। ये तो माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कट हो जाएगा, या माइनस इधर ले जाओ, एक ही बात है। ठीक, सो H डैश बाई H किसके इक्वल है? V बाई U के। तो जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन का, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया होगा आपके टीचर ने। M क्या है? H डैश बाई H, और एक और फॉर्मूला होता है V बाई U, H डैश बाई H और V बाई U। दिस इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी एग्जाम में आएगा, कोई भी आपको न्यूमेरिकल देंगे तो न्यूमेरिकल में हमेशा प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है।
ठीक है, आपने करे होंगे 10th में मैग्निफिकेशन की। अगर आपको दिया होगा सपोज यू मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा तो यहाँ आंसर क्या आएगा, -30 वैल्यू आएगी। याद रखना है, हमारे को साइन कन्वेंशन जरूर लेना है। अब मैग्निफिकेशन जो है मेरे पास इतना आ गया। अब जो हम बात कर रहे थे मैग्निफिकेशन 1 कब है, -1 कब है, वो कैसे पता चलेगा। ठीक, सो मैग्निफिकेशन अगर 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, दैट मींस h डैश इक्वल टू h है। अगर m को 1 डालूंगा उसका मतलब क्या होगा, h डैश इक्वल टू h। सो क्या होगा, यहां लिख लो h डैश इक्वल टू h, तो इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेम साइज होगा, h डैश इक्वल टू h, सेम हाइट है। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड क्या होगा, जब m ग्रेटर देन 1 होगा, जब m ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, इमेज एनलार्ज्ड होगी, बड़ी इमेज बनेगी। और जब m स्मॉलर देन 1 होगा, 1 से कम होगा, दैट मींस m ग्रेटर देन 1 है मतलब h डैश ग्रेटर देन h है, ऑब्वियसली इमेज बड़ी है। m लेस देन 1 है तो h डैश स्मॉलर देन h है, मतलब डिमिनिश्ड बोलते हैं उसको या स्मॉल साइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कभी भी क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है। ठीक, अब अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, मैग्निफिकेशन, आप ये फॉर्मूला देखो m इक्वल टू वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगी, u तो नेगेटिव होगा। अगर आप फॉर्मूला में देखोगे, उसमें साइन कन्वेंशन में देखोगे, u क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है। तो अगर इमेज भी नेगेटिव बनी तभी तो मैग्निफिकेशन मेरे पास पॉजिटिव आएगी। इमेज भी अगर नेगेटिव बनी तो m पॉजिटिव कब होगा, जब v नेगेटिव होगा। और v भी नेगेटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इमेज बनी तो उसको कैसे बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। सो व्हेन m इज पॉजिटिव और v इज नेगेटिव तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। और अगर m, आप यहां से भी देख सकते हैं, आपके पास m क्या है, h डैश बाय h है, h डैश बाय h, m पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, h डैश क्या है, पॉजिटिव है। यहां अगर इधर बनती है तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, पॉजिटिव तो एक ही केस में बनती है, इधर वर्चुअल, तो इमेज वर्चुअल है, यहां से भी बता सकते हैं। अगर m नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगा, जब v पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव होगा, इधर इमेज बनेगी, और इधर इमेज हमेशा कैसे बनती है, इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी यहाँ पर। और यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब लेंस के इस साइड, और इरेक्ट सीधी इमेज, इन्वर्ट रियल इमेज लेंस के इस साइड, और उल्टी इमेज मतलब इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, सो m की वैल्यू कभी पॉजिटिव आए तो आपसे पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज इज वर्चुअल, और नेगेटिव आए तो रियल। 10th क्लास में आप कर चुके हैं ये सब, आपको रिवाइज करा रहा था। सो दिस इज अबाउट मैग्निफिकेशन। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करके देखते हैं। आपने सिंपल लेंस फॉर्मूला पे तो न्यूमेरिकल करे होंगे, हम अगर कॉम्बिनेशन 2 लेंस लें तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं। नाउ लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल। दिस न्यूमेरिकल सेज a convex lens of focal length 20 centimeter and a concave lens of focal length 15 centimeter kept 30 centimeter apart. Okay, so when the object is placed at 30 centimeter calculate the final image formed. क्या बोला उसने कि हमारे पास 2 लेंस हैं। अगर हमारे पास बेटा डायरेक्ट ये होता, एक कॉन्वेक्स लेंस होता, तो इसमें आप इजीली लगा सकते हो ये फॉर्मूला। आपसे कभी भी पूछे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, आपने क्लास 10th में भी किए होंगे। फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे, क्लियर। बट उसने क्या दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का होता है पॉजिटिव, सो फोकल लेंथ इज प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक कॉनकेव लेंस दिया हुआ है जो कि 30 सेंटीमीटर में पड़ा है। अगर हम सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस देखें, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, कितने में पड़ा है 30 सेंटीमीटर पे। ओके, और इसका फोकल लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। पर याद रखना है फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का क्या होता है नेगेटिव, साइन कन्वेंशन ही है, बस न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस आते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, बट गलती कहाँ होती है साइन कन्वेंशन में। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव, 30 सेंटीमीटर पे पड़ा है। उन्होंने बोला
अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है 30 सेंटीमीटर पे, सपोज यहाँ 30 सेंटीमीटर पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक, 30 सेंटीमीटर पे, तो फाइनल इमेज फॉर्म बताओ कि कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, ठीक, फाइनल इमेज कहां बनेगी। अब क्या है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले एक लेंस के लिए। मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, +20, सबको पता है पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट कितना दूर है कॉन्वेक्स लेंस से, 30 सेंटीमीटर, इधर है लेफ्ट में, तो क्या होगा -30, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लगाया, तो यहाँ 1/v निकालेंगे, क्या होगा 1/f प्लस 1/u, यही होगा ना 1/v, 1/f प्लस 1/u, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1/-30 प्लस 1/20, यही आएगा 1/-30 प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो इसको, 1/20 1/30 कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल एलसीएम भी ले सकते हो आप, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर इसको करूं मैं 60 बन सकता है ना, इसका मल्टीपल 60, इसका एलसीएम भी 60 आएगा। आप यहाँ 60 ले लेंगे तो कितना आएगा, -2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/60, सो 1/v कितना आ गया 1/60, और v क्या आ गया 60 सेंटीमीटर, +60 सेंटीमीटर, ठीक। इतना आप क्लास 10th में करते थे, सिंपल फॉर्मूला लगाया, इतना किया। जब एक लेंस है, मतलब सपोज मेरे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो कहां बन रही है उसकी इमेज 60 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां से वो कहीं यहां बन रही होगी, क्यों, क्योंकि 30 सेंटीमीटर पे तो कोई वैसे ही लेंस पड़ा है, 30 सेंटीमीटर पे तो कोई लेंस पड़ा है। अगर ये लेंस ना होता तो कहां बनती 60 सेंटीमीटर में, बट यहां पर क्या है, ये लेंस रखा हुआ है, ये लेंस रखा हुआ है, तो ये लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। ये लेंस यहां से रेज आ रही थी, ये लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, इसको भी डाइवर्ज कर देगा, ठीक। तो फाइनल इमेज कहां बनेगी, कहीं डाइवर्ज करेगा तो पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहां कहीं बनेगी। अब यहां कितनी दूर बनेगी फाइनल इमेज, वही तो बताना है कॉम्बिनेशन से। कैलकुलेट द फाइनल इमेज ड्यू टू कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो। अगर ये कॉनकेव लेंस ना होता तो क्या होता, 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनती, ये मेरे पास, क्योंकि मैंने निकाला आंसर +60 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस से, बट बीच में क्या आ गया मेरा, कॉनकेव लेंस आ गया। तो जैसे ही रे यहाँ आई, यहां से क्या हुई, डाइवर्ज हुई, ये वाली रे भी जैसे ही यहां पर आई, यहां से क्या हुई है, डाइवर्ज हुई। तो ऐसे लगा कि जैसे ये रे कहां से आएंगी, कहीं पीछे से आएंगी, तो जहां पीछे आएंगी वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगी। सो ये क्या काम करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। यही तो करते हैं ना। ये ऐसे कैसे लगेगा, ये रे डाइवर्ज हो रही है, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट से रे आई, ये डाइवर्ज हुई और यहाँ कहीं पीछे प्रोड्यूस करने पे हमारे पास हमें इमेज बनी, ठीक है। अब वो इमेज कहाँ बनेगी पीछे, मुझे तो नहीं पता, इसके बीच में बनेगी, यहाँ यहाँ, वही कैलकुलेट करना है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ठीक। अब बात आई कॉनकेव लेंस की। सो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, और नेगेटिव होता है तो -15, ठीक। ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है कॉनकेव लेंस से, ऑब्जेक्ट अब यहीं पर ट्रिक है। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहां से ये 60 सेंटीमीटर है, ये दोनों 30 है, तो ये सेंटर से ये कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, यस 30 सेंटीमीटर। बस यही ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 इधर, और ये 30 इधर, तो कितना बचेगा +30, प्लस क्यों, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव लेंस की सॉरी, राइट साइड पे है, तो u कितना आ जाएगा +30। बस यही गलती होती है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, जहां हमेशा कभी भी बेटा कोई क्वेश्चन आए जो इसकी इमेज बनेगी ना, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बस याद रखना है। तो आप डिस्टेंस प्लस माइनस करके इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लोगे कॉनकेव लेंस से, ये आ गया। तो अब 1/v कितना होगा, 1/u + 1/f, 1/30 माइनस 1/15, तो ये क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/30, तो कितना आ जाएगा -1/30, और मेरे पास v कितना आ जाएगा, यहाँ से v आ जाएगा -30, 1/v आया, मैंने यहाँ एलसीएम लिया, 30 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से v कितना आ गया -30। दैट मीन्स इस कॉनकेव लेंस से, ये जो कॉनकेव लेंस है, इस सेंटर से देखते हैं हमेशा डिस्टेंस, और नेगेटिव है मतलब लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर में बन रहा है,
दैट मीन्स लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है. व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स ये जो इमेज पीछे प्रोड्यूस हुई और 30 सेंटीमीटर पे तो क्या है मेरा लेंस का सेंटर ही तो है. दैट मीन्स मेरी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? इस लेंस पे बन रही है. क्लियर? इस ऑब्जेक्ट के लिए डाइवर्ज हुई फाइनल इमेज कहाँ बनी? मेरी लेंस पे 30 सेंटीमीटर. आंसर आया हमारा 30 सेंटीमीटर. इस लेंस से लेफ्ट साइड पे 30 सेंटीमीटर और ये इतना ही डिस्टेंस है, तो फाइनल इमेज यहां बन रही है. ओके, तो कभी भी दो लेंस का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है दो लेंस का, तो याद रखना है एक लेंस से इमेज बनाई, दूसरे लेंस के लिए वो इमेज कैसा काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी. ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस आएगा उसके हिसाब से वो लिख लेंगे तो फाइनल इमेज निकाल देंगे. फाइनल इमेज साइन कन्वेंशन से पता लग जाएगी कहां बनी. ठीक है, तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल जो आपके लिए न्यू थे, अगर सिंपल न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे. बट दिस इज आई थिंक न्यू फॉर यू. आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, डू दिस एज योर होमवर्क असाइनमेंट. सो इस क्वेश्चन में आपको कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस का हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है. कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, ऑब्जेक्ट पड़ा है 60 सेंटीमीटर पे, इन दोनों का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर. इमेज भी उन्होंने बताया कैसे है कि रेज आई, यहां से रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, यहां से सीधी निकल गई. दैट मीन्स फाइनल इमेज, वैसे इसमें दिया नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, ये फाइनल इमेज जो बन रही है ये तो इसकी इमेज है. डॉटेड लाइन तो ये इसकी इमेज है, जो फर्स्ट वाले की इमेज होगी. ठीक है ना, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो और फाइनल इमेज कहां बन रही है? ये फाइनल इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे. ठीक है, वैसे इसमें दिया नहीं हुआ, आपको मैं हिंट देता हूं, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है. तो आपको कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालना है. कितना है? कॉनकेव लेंथ का फोकल लेंथ निकालना है. ठीक है, सो आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जो भी आंसर आया आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, और इस टॉपिक में जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी. थैंक यू.